द वुमेन इन विजयनगर एम्पायर वर एक्सपर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया। तो विजयनगर के बारे में वी ऑफन रीड हु वाज द किंग और बेसिकली कौन आया था। सो दिस टाइम दे आस्क्ड लिटिल डिफरेंट क्वेश्चन। ये कोई स्पेसिफिकली हम उतना डिटेल में कोई पढ़ता नहीं, फिर भी अगर इसको एलिमिनेट करना हो तो कैसे करेंगे। अब जैसे इसमें ऑप्शन है कि बेसिकली उनको क्या आता था, रेसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग और सोचने। तो बेसिकली बहुत मुश्किल होगा कहना कि ठीक है एक कोई चीज बेसिकली किसी एक को एलिमिनेट करना, या तो कोई अगर एक्सपर्ट तो गेस कर सकते हैं कि सारा ही आता होगा, या अब इतना डिटेल में किसको पता होगा। सो मोस्टली इफ आई हैव टू गो, आई विल गो विथ 1 2 3 एंड 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 36। ये अब ये लोकेशन के बारे में, ये स्पेस पर्टिकुलरली अब न्यूज में आपने पढ़ा है तब तो ठीक है, अदरवाइज हाउ यू आर गोइंग टू एलिमिनेट, इट्स डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो बहुत मुश्किल होगा कहना कि इसको हम लुक एग्जाम, आई हैव ऑलरेडी सेड कि एग्जाम टाइम में बिल्कुल डिफरेंट कंडीशन होता है एज कम्पेयर टू जैसे अभी अगर बेसिकली हम प्रेडिक्ट करें। बट एटलीस्ट राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द माइंडसेट। तो इसलिए इस क्वेश्चन में जैसे अब पिंगाली वेंकैया के बारे में इन्होंने डिजाइन किया होगा, यस बहुत मुश्किल है कहना। आई वुड नॉट से कि बेसिकली कैसे कोई एलिमिनेट करेगा, दे हैव अ डिफरेंट वे। यदि मेरा सही हो जाए तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ ठीक है, ये मैंने जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर बेसिकली कभी कोई पढ़ा था, बट बहुत इट्स आई वुड से इट वाज अ टफ क्वेश्चन, सो आई वोंट टॉक मच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। अब यहाँ पे क्या कर सकते थे, जैसे अब है कि हिस्टोरिकल प्लेस और मैच करना है। बुरजाहों, अब ये दोनों लोकेशन किसी को पता होना, लेकिन हिस्ट्री के बुक में वी ऑल रीड कि बुरजाहों बेसिकली जैसे कैसे पिट ड्वेलिंग के बारे में है, हड़प्पा के बारे में। तो रॉक कट वहाँ पे कहीं आता ही नहीं है, तो वन होगा नहीं। तो वन जैसे ही नहीं होगा तो यू हैव ओनली 2 ऑप्शन, 3 एंड 2 and 3। अब ये मुश्किल है किसी को कहना कि अब ये इन दोनों में एलिमिनेट करना, इट्स अप टू यू हाउ, बट ये एक तो एलिमिनेट आसानी से हो सकता था बुरजाहों। तो अब बचा 3 and 2 and 3। तो इस तरीके से अब 2 ऑप्शन में हाउ यू आर गोइंग, हाउ यू विल गो। तो अब ये भी कह सकते हैं कि बहुत मुश्किल होगा कि अब ये पर्टिकुलरली, तो अगर इस तरह का हो तो वी कैन गो फॉर 2 and 3। मतलब इस तरह का अगर डाउट हो जिसमें अब 2 ही ऑप्शन है और बेसिकली अब बहुत किसको स्पेसिफिकली पता होगा कोई एक खास के बारे में, तो वहां पे 2 ऑप्शन के साथ वी कैन मूव। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। ओके, तो यहाँ पे भी एलिमिनेट ही करना था, लाइक इल्तुतमिश के टाइम में चंगेज खान, ये हिस्ट्री में कई बार अगर आप रीड तो ये मिलता है इल्तुतमिश और चंगेज खान का। फिर भी हिस्ट्री वी डोंट राइट नाउ, मोस्टली हिस्ट्री को कम देखा जाता है, बट राइट एज दे हैव इंक्रीज द क्वेश्चन, सो पीपल विल बिगिन टू स्टडी स्टिल। और नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में तैमूर। तो अब ये गलत है, फिर भी बहुत कोई अच्छे से पढ़ेगा तो फिर दे कैन डू, बट आई वुड से कि मोस्टली 80-90% दे वुड हैव कंफ्यूजन यहाँ पे 1 and 2 में। और विजयनगर, तो यहाँ पे 1 जैसे ही बेसिकली 2 नहीं होगा, तो 2 नहीं होगा। सो यू हैव 2 ऑप्शन 1 and 3। तो यहाँ पे 1 के साथ, तो आई वुड से अगेन आई वुड से कि थोड़ा सा ये भी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, बट ये एक सही हो सकता था, तो एक जैसे ही सही होगा तो अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचता, 1 and 2। तो यहाँ पे है कि स्पेसिफिकली अगर आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे भी आप 2 ऑप्शन के साथ बिल्कुल ए और बी, तो इस तरीके से जा सकते थे। आई एम नॉट सेइंग कि अच्छा ये आंसर होगा, ये तो हर किसी को पता ही होगा, बट आई एम टेलिंग यू द माइंडसेट। नेक्स्ट, अब ये भी न्यूज में आया हुआ था संत फ्रांस जेवियर के बारे में, बट लेकिन फिर से यहाँ पे भी एलिमिनेशन का आ जाता है बेसिकली। तो यहाँ पे हम क्या एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है, इस कल्ट के वो बेसिकली ही वाज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर, जनरल है, वन ऑफ द जेनिक ऑप्शन। दूसरा है कि दे डाइड इन गोवा एंड चर्च उनके नाम पे है। चर्च हो सकता है, डाइड इन गोवा यहाँ पे थोड़ा शक कर सकते हैं, गोवा में ये कहीं और पे डेथ हुआ, तो बेसिकली चर्च हो सकता है, लेकिन डाइड इन गोवा बिल्कुल स्पेसिफिकली पूछा जा रहा है। ये जनरल है, कोई भी मतलब यहाँ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये मुश्किल होगा कि स्पेसिफिकली गोवा में ही उनका डेथ हुआ, तो यहाँ से 2 एलिमिनेट कर सकते हैं एंड तो फिर 2 जैसे एलिमिनेट करेंगे 1 and 3 बचेगा। मुश्किल है, इट्स अगेन डिफिकल्ट क्वेश्चन इट वाज। नेक्स्ट है कि अब ये भी एक
अब इसमें भी मैं थोड़ा इसमें भी मुश्किल हो जाता है, इसमें भी एलिमिनेट करना। तो आई वुड नॉट टॉक दिस क्वेश्चन। यहाँ पे जबरदस्ती एलिमिनेशन का कोई यहाँ पे है नहीं। यहाँ इसलिए पेपर पढ़ना, अब ये भी पिछले साल के अगस्त में आया था, तो बहुत मुश्किल है कि 1 साल पहले किसी को याद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। अब यहाँ पे है विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। अब भावभूति हस्ती मिला, तो नॉर्मली ज्यादातर वी वुड गो मोस्टली मोस्ट वी विल पिक जैन मॉन्क, ठीक है। प्ले राइटर आपको किसको इतना याद होगा, फिर भी यहाँ पे ए मोस्टली पीपल वुड गो, बट इट्स नॉट द राइट आंसर। तो ये भी इट वाज अगेन अ टफ क्वेश्चन। नेक्स्ट ये फिर इजी था। मॉन्टेग चेम्सफोर्ड ने बेसिकली रिकमेंड किया था वोटिंग राइट्स टू ऑल, इसलिए पूरा ऑप्शन ध्यान से पढ़ना है, नॉट ऑल द वुमेन। ये बात गलत है, एक जैसे गलत है। अब दूसरा बचा। यहाँ पे भी अब डाउट होगा, क्यों डाउट होगा? मोस्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भी स्टडी की जैसे फेडरल प्रोविजन के बारे में, लेकिन इतना वुमेन के बारे में डिटेल में कोई बेसिकली पढ़ता नहीं है। तो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट क्रिएट होगा, एग्जाम में डाउट क्रिएट होगा। अभी भले ही कहना आसान होगा, बट इन योर एग्जामिनेशन यू वुड हैव योर डाउट्स। So I would not say, but again अब टू ये तो होगा या टू नहीं होगा, तो ये आपने कितना डेप्थ पे पढ़ा है, only then you can make the answer. So ये था 42 का एनालिसिस। नेक्स्ट 43 ये इजी क्वेश्चन था, 8 अगस्त 1942 को इंडियन हिस्ट्री में क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ये आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44। अब सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन, ये बेसिकली किन्होंने ट्रांसलेट किया था? तो बाल गंगाधर तिलक। इनके बारे में हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं कभी, या कभी मतलब ठीक था, ये लिखते थे, बट इस तरह का प्रिजन का इनका कोई डिटेल है नहीं। सरोजिनी नायडू का भी कुछ। तो यहाँ पे वी वुड हैव ओनली 2 ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी। तो अब इसमें है एलिमिनेट करना, फिर से यहाँ पे मुश्किल हो जाता है, बट बीएमसी से मेरे पास मैं 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकता था। बाकी बी और सी में तो फिर उस टाइम एग्जाम के टाइम में आप क्या डिसीजन लेते हैं, इट्स अप टू यू। बट इस तरीके से वी कुड बेसिकली 2 पे इसको वी कुड रिड्यूस टू 2। ओके, नेक्स्ट मेडिएवल इंडिया। तो ये बेसिकली फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो परगना, सरकार, सूबा। नेक्स्ट यहाँ पे फिर आसान हो गया। सेक्रेटरी बेसिकली कौन थे? हिंदू। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर, फैक्चुअल क्वेश्चन। नेक्स्ट कॉलोनियल इंडिया। अब यहाँ पे भी फिर से वही कि ऑप्शन पूरा पढ़ना, इट्स गुड। तो कॉलोनियल इंडिया में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, ये कौन थे? तो शुरू में हो सकता है इफ यू डोंट स्टडी प्रॉपर्ली तो यू वुड माइट कि इसको बाद में करेंगे, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन था। लेकिन इसको बेसिकली वही कि ऑप्शन जो राइट आंसर दे हैव पुट इट एट द लास्ट ऑफिसर, इसलिए ट्राई टू रीड इंटायर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48। निजामत ऑफ इमर्ज आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट, मैसूर किंगडम। यहाँ पे भी फिर से एलिमिनेट। तो यहाँ पे बेसिकली ये सही था, मैसूर किंगडम। अब यहाँ पे हो गया रोहिलखंड, और 2 सही है। तो 2 सही है, तो आपके पास अब ये 48 जो पहला ऑप्शन है, तो निजामत ऑफ अरकोट। तो यहाँ पे ये गलत है, लेकिन उस टाइम में बस वही फिर से वही बात, हिस्ट्री वी डोंट स्टडी हिस्ट्री अ लॉट इन सच अ वे, वी बेसिकली हैव अ ग्लिम्प्स। तो इससे यही कि जो भी मतलब लिमिटेड बुक है, वी नीड टू रीड अगेन एंड अगेन। क्या पूछेगा नहीं पूछेगा वी डोंट नो, बट इट्स बेटर टू रीड द बुक अगेन एंड अगेन, only then we can remember these facts, otherwise difficult होगा एग्जाम कंडीशन में। अगेन आई वुड से इट वुड डिफिकल्ट। तो इसलिए 1 and 3 तो सही नहीं है, बट अगेन आई एम सेइंग कि यहाँ पे आई वोंट गो फॉर एलिमिनेशन, आई वुड रादर गो रिवीजन। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या एलिमिनेट कर सकते थे? हाँ, तो अजंता केव लाइन में मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूँ बस। अजंता केव लाइन और जो, तो यहाँ पे सांची चंबल में ये गलत है, ये पता है। पांडुलिन के इस तरह का कुछ कभी सुना नहीं। तो अजंता और अमरावती, यहाँ पे बेसिकली वी वुड मूव 1 A and D। मैं मुझे इसको रिड्यूस करना हो तो आई वुड रिड्यूस टू A and D। ये इसको गट फीलिंग भी कई बार कहते हैं। आई वुड नॉट से कि एग्जैक्टली मैंने पढ़ा ये होगा, नहीं। गट फीलिंग में आई कैन रिड्यूस टू A and B। होगा नहीं, C होगा नहीं, तो A and D आई कुड रिड्यूस। मुश्किल होता है, तो मैं A और D में फिर कोई चुनता। अजंता और सांची के बारे में तो, और पांडु के ऐसा बेसिकली ये भी हमने नहीं सुना। तो मोस्टली अमरावती और अजंता यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता था, बट A और D में
we could reduce. And look, मेरा purpose, I'm just telling you कि maximum basically reduce option कैसे basically कर सकते हैं. That's it. I'm not telling right now focusing कि मैं ये आंसर है वो आंसर है, उससे कोई खास फायदा होगा नहीं. नेक्स्ट 21 फरवरी, अब इतना किसको याद आएगा किस दिन मदर लैंग्वेज डे है. नॉर्मली यूपीएससी डिड नॉट आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, बट तो ये गलत बेसिकली डायरेक्टली कर सकते थे. और यहाँ पे बांग्ला जो है नेशनल लैंग्वेज रेज किया गया, पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश का, तो ये सही होगा, ये इजी क्वेश्चन था, बट यहाँ पे भी कई बार फॉल्ट हो जाता है. नेक्स्ट परमा कल्चर, यहाँ पे भी एलिमिनेशन हो जाता है. परमा कल्चर बेसिकली ज्यादा बेटर है कंपेयर टू मोनोकल्चर. तो एक जैसे सही है, ठीक है, वन सही है, तो दो ही ऑप्शन है, ए और बी. तो अब नेक्स्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2, कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग जो है बेसिकली कैन कॉज इंक्रीज सॉइल सैलिनिटी. और पर्माकल्चर में होता है. तो जैसे बात है क्लाइमेट फ्रेंडली है तो 1 और 2 सही होगा, 1 2 जैसे सही होगा तो 1 2 एंड 4. फिर भी दे हैव गिवन लॉट्स ऑफ ऑप्शन ताकि कंफ्यूजन क्रिएट हो. बट यहाँ पे अगर 1 एंड यदि पता है पर्माकल्चर क्या है, दे ऑफन मोस्ट ऑफ द टाइम दे रिपीट इन बुक एंड पेपर आल्सो. तो वंस यू नो, तो फिर 1 एंड 2 तो फिर आगे जाने की जरूरत नहीं है, 1 2 एंड 4. बट इसलिए ट्राई टू रीड प्रॉपर्ली. जो भी पाम ऑयल, ये जी क्वेश्चन था फिर से. पाम ऑयल ट्री नेटिव है. अब नेटिव रहता तो हमारे यहाँ दिक्कत होता ही नहीं, आज भी पाम ऑयल का जैसे दिक्कत है. तो 1 जैसे ही गलत होगा, तो 1 होगा नहीं, तो 2 एंड 3 होगा डायरेक्टली. नेटिव है नहीं हमारे यहाँ. नेक्स्ट इंडस रिवर सिस्टम, अब यहाँ पे भी कंफ्यूजन. तो अब जैसे नॉर्मली हम रिवर देखते हैं, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी. तो यहाँ पे लोकेशन, यहाँ पे कंफ्यूजन काफी सारा था. चेनाब और सतलज, अभी भी है चेनाब और सतलज में, ठीक है. तो मैप में अलग अलग ऑप्शन अलग अलग है. तो आई बट इस मैप रिवीजन बस करते रहना, दैट इज द बेटर ऑप्शन. आई वुड नॉट टेल यू कि ये आंसर, अभी भी डिस्प्यूट है इसमें बेसिकली. नेक्स्ट, अब ये कुछ प्लेस है विद रेफरेंस टू इंडिया, दिदवाना. अब किसको इतना याद रहेगा, नो वन रिमेंबर. तो फिर भी इसमें यहाँ बेसिकली व्हाट वी कैन डू, ग्लेशियर, ठीक है. अब ग्लेशियर ऐसा कुछ नाम हम कभी सुनते नहीं है ऐसा कुछ. तो ग्लेशियर आई कुड, रामसर साइड वी ऑफन लिसन टू रामसर साइड होगा नहीं. तो 2 ही बचा बेसिकली, मैंग्रोव एरिया एंड सलाइन लेक. यहाँ पे 2 में जाते हैं, मैंग्रोव एरिया या सलाइन लेक. तो ज्यादातर अब इस तरीके से, आई एम नॉट सेइंग इट्स अ लॉजिकल वे, या ये बिल्कुल मैं भी बताऊं, बट इस तरीके से आई कैन थिंक. नेक्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन में मतलब अगर जल्दबाजी में बना, यहाँ पे क्वेश्चन के ईस्टर्न घाट से इमर्ज होता है, राइज होता है, नॉट ईस्टर्न घाट की तरफ. तो यहाँ पे अदरवाइज लगेगा कि दे आर मूविंग, तो इंपल्स में वी वुड मूव टू 1 एंड 3, लेकिन 1 एंड 3 होगा नहीं. तो बेसिकली दे मूव टुवर्ड्स ईस्टर्न घाट बट दे डू नॉट राइज. तो 1 और 3 होगा नहीं, तो 2 एंड 4 होगा. तो इसलिए दैट्स व्हाई वी शुड नॉट गो बाय. अब बहुत मुश्किल होता है वहाँ पे आप अपना नर्व कंट्रोल करके बनाना. इस यहाँ पे कहना आसान होता है, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, क्योंकि एग्जाम का एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट होता है. बट ये अगर व्हेन यू सॉल्व, तो उस टाइम में अगर इस तरीके का अगर प्रैक्टिस हो तो कुछ ना कुछ आसान हो जाता है. नेक्स्ट है, ये भी आसान क्वेश्चन था. ग्लोबल ओशियन कमीशन, दे ग्रांट लाइसेंस फॉर सीबेड. दे डोंट गिव, वी ऑल स्टडी की दे डोंट गिव. इंडियन सीबेड अथॉरिटी बेसिकली देता. तो 1 जैसे ही नहीं होगा, सो 1 आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं. 1 तो बेसिकली 2 एंड 3 होगा. नेक्स्ट, लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप. तो सबसे बेसिकली जो है पानी बेसिकली अधिक से अधिक चाहिए शुगर केन को. नेक्स्ट, ये भी आसान क्वेश्चन है. ट्रॉपिकल जोन में बेसिकली वेस्टर्न सेक्शन से बेसिकली जो भी ट्रीटमेंट के कारण जो है गर्मी बेसिकली ईस्टर्न जोन पे आता है, तो वेस्टर्नली में. यहाँ पे कुछ बताने लायक है नहीं, एक्चुअल क्वेश्चन है 1 एंड 2. उतना डिटेल अगर जिसका ज्योग्राफी है उसको कोई दिक्कत नहीं, बस नहीं भी पता है तो दे कैन थिंक कि ट्रेड विंड, हाउ बेसिकली ट्रेड विंड हेल्पिंग ईस्ट टू वेस्ट एंड वेस्टर्नली वेस्ट टू ईस्ट, इस तरीके से वी कैन मेक. नेक्स्ट, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर. अब यहाँ पे थोड़ा सा फिर से ये आई वुड से इट वाज अ टफ क्वेश्चन इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया. तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, तो क्लाइमेट स्मार्ट विलेज जो है बेसिकली, ठीक है, पार्ट है.
नेक्स्ट है कि ये मुश्किल होता है, यहाँ पे डाउट हो जाता है कि फ्रांस में हेडक्वार्टर या कहीं और है, और यहाँ पे भी बेसिकली इंडिया में, तो अगर किसी को ये पता हो इंडिया में है तो 1 in 3 स्टिल दे विल, आई वुड से इट वाज अ टफ क्वेश्चन, हार्ड टू एलिमिनेट, नॉट इजी, आई वोंट से। नेक्स्ट ये फिर इजी था, लेफ्ट लिटर डिकम्पोज फास्टर देन एनी अदर, दैट्स व्हाट इट, ये वी गेट दिस थिंग इन आवर बुक आल्सो व्हेन वी स्टडी द ज्योग्राफी, जीसी में साफ साफ दिया हुआ। बेसिकली हर रोज बारिश होती है, बेसिकली लीफ का epiheids they all found in tropical rainforest, factual question, ये आसान था। they have repeat, this question has been repeated again, तो इसलिए previous year question यहाँ पे पैदा होता है। next, the vegetation of savanna consists of grassland scattered smaller, तो यहाँ पे basically ठीक है savanna landform है, तो इसको regulate करने के लिए basically क्या सब चाहिए, how we basically regulate, तो जाहिर है आग, फसल, बेसिकली ग्रेजिंग और सीजनल रेनफॉल 2, 3, 4, यहाँ पे कुछ ज़्यादा था नहीं, तो फायर तो स्टडी की फायर सबसे एसेंशियल है, तो 2 होगा ही, यहाँ की ग्रेजिंग ज़्यादा बेटर होगा रेगुलेट करने के लिए लैंड, तो 2, 3 होगा, तो 2, 3, 4 विद रेफरेंस टू वाटर ऑन प्लैनेट अर्थ, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आई डोंट रिमेंबर, मैं ज़्यादा फैक्चुअल मुझे याद होता नहीं, बट जिसको फैक्चुअल याद है सो दे कैन डायरेक्टली मूव बाय वन, यहाँ पे कुछ, तो इससे ये भी फैक्चुअल they ask some question, आपको याद भी होना चाहिए, अच्छी बात है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे बेसिकली इसको भी बना, यहाँ पे जैसे है, तो जो लेगोनमस ट्री है ये तो एवरग्रीन होता नहीं, ये बेसिकली फरवरी मार्च में हम लगाते हैं, तो बेसिकली ये होगा नहीं, 1 एवरग्रीन होगा नहीं, तो उनकी बात कर, तो 1 जैसे ही नहीं होगा, तो वी हैव ओनली 1 ऑप्शन, 3 and 4, 5। when you sure then, if you don't sure then फिर तब तो एलिमिनेट करना पड़ेगा, 1 श्योर है, बाकी ये एंडेमिक में मतलब साउथ एशिया में ये मिलता नहीं है, इस तरीके से भी एलिमिनेट कर सकते थे, बट 1 is when you are sure, लेकिन अब यहाँ पे इस तरीके से डर जाएंगे, ये लेगोनमस है और ये एवरग्रीन है नहीं, 1 जैसे ही नहीं होगा। नेक्स्ट, ब्लैक कॉटन, तो ब्लैक कॉटन बेसिकली जो सॉइल है दे, तो ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन था, सो दे आर आस्किंग सम, यहाँ पे रिकमेंड वेक्टर वैक्सीन जो है बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड, यस, बैक्टीरिया एंड वायरस आर यूज्ड इन वेक्टर, तो जाहिर सी बात है साइंस एंड टेक में भी ज़्यादा सोचना नहीं है, बेसिकली अगर इस तरह का बहुत डेप्थ में हो, तो साइंस इतना तेजी से आगे बढ़ा है, तो अभी मोस्ट ऑफ द टाइम हम सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो हो ही गया होगा, तो दैट्स व्हाई वी विल गो फॉर 1 and 2, क्योंकि साइंस एंड टेक में ज़्यादातर चांस होता है कि जो भी प्रीवियसली अनअचीवेबल था वो कहीं ना कहीं अचीव करेगा। नेक्स्ट, हेरिडेटरी डिजीज में, अब ये ठीक है फैक्चुअल है, यहाँ पे अलग अलग न्यूज में अलग अलग डाउट था, ये पहले पढ़ते हैं बेसिकली ज़्यादातर माइटोकॉन्ड्रियल जो है मदर से, या कहीं पे रिसर्च, आई वाज कंफ्यूज लिटिल बिट इस ऑप्शन में, कि मुझे कहीं और कुछ और मिला था, मैंने कहा पता था, तो खैर यहाँ पे भी अगर तो 1 ही होगा, लेकिन I read somewhere also, so यहाँ पे मैं कुछ एलिमिनेट नहीं करता। नेक्स्ट, हाँ यहाँ पे फिर कुछ कर सकते थे, बॉलगार्ड 1, बॉलगार्ड 2, अब ये टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है, तो अब बेसिकली क्या होगा कि इसमें क्या एलिमिनेट कर सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस, इस तरह का कुछ होगा नहीं, अजीब नाम है, कॉलोनियल प्रोपगेशन ऑफ क्रॉप, क्लोनल प्रोपगेशन ऑफ क्रॉप प्लांट, तो ज़्यादातर ये बेसिकली मुझे मतलब देख के इस तरह का नाम जो है वो बॉलगार्ड, या तो बायो फर्टिलाइजर या फिर बी जेनेटिक मॉडिफाइड, तो जेनेटिक मॉडिफाइड से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो बी एंड डी में आई वुड गो, मैं ज़्यादा बी और डी, इस तरह का प्रोडक्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस, तो ऐसा कुछ नाम ये होगा नहीं, ये गट फीलिंग होता है, यू हैव मोर एक्सपीरियंस देन यू थिंक लाइक दिस। प्रेशर कुकर में यहाँ पे भी थोड़ा सा डाउट करेंगे, टेम्परेचर लगता है होगा नहीं होगा, सो लिटिल डाउटफुल, कहीं 1 and 3, कहीं 1, 2, 3 दोनों, किसी को पता हो रीजन, ठीक है, मुझे यहाँ पे डाउट था टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम। नेक्स्ट, किसको आर्टिफिशियली जो है कल्चर कर सकते हैं,
लेकिन यहाँ पे वही हो जाता है, कहीं पे आजकल क्या वायरस, अभी तक वायरस को होस्ट चाहिए, कहीं पे होता है कि नहीं वायरस बना, तो 1 and 2 ही ज्यादातर। तो इस यहाँ पे क्या है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यू नीड टू हैव गुड सॉलिड बेस, यू कैन नॉट इग्नोर। क्या पता अभी हिस्ट्री जैसे क्वेश्चन बना, नेक्स्ट टाइम दे माइट इंक्रीज साइंस। तो यस, जो भी जितना ही पढ़ा है बस, बट यू नीड है हैवी बेस का। मतलब क्या हो गया, जो भी अब डीएनए आरएनए व्हाटएवर वी आर रीडिंग, तो इस पे रिसर्च थोड़ा सा विद द हेल्प ऑफ गूगल जितना हो सके एक बार बेस क्लियर कर लेना चाहिए। यही तरीका है, दैट इज द बेटर वे। और ज्यादातर कितना मैगजीन में अलग अलग आता है, कितना मतलब लिमिट नहीं है पढ़ने का, तो इट्स बेटर कि जितना भी अभी तक मिला है क्वेश्चन, कोई ऐसा है कि मैगजीन में पढ़े तो भी मैगजीन में मिलेगा नहीं, और बुक में ही या न्यूज में मिलता है, तो बेटर है कि एक ही जो भी जितना ही पढ़ रहे हैं वो सही से पढ़े, दैट इज द बेटर एंड बेस्ट ऑप्शन। अब ये भी वायरस का है, अब जैसे वायरस का हो रहा है, तो कॉमन कोल्ड इज समटाइम कॉज्ड बाय रीना, तो ठीक है, ये देख के लगता है कि ठीक है इस तरह का होगा, 2 होगा, अगर हमने पढ़ा है तो। नहीं भी पढ़ा है तब भी ऐसा नहीं। तो बी एलिमिनेट कर सकते हैं, बी मतलब बेसिकली बना सकते थे कि समटाइम्स कॉज्ड है, और ये है सिंगल स्टैंड। अब इतना स्पेसिफिक बहुत मुश्किल है, जिस किसी को पता हो तो इस तरह का अगर ऑप्शन 2 आ जाए तो वी शुड ज्यादा मूव फॉर जनरल कि समटाइम्स कॉज्ड बाय एडिनोवायरस वेयर एड्स इज कॉज्ड बाय रेट्रोवायरस। तो इस तरह का ऑप्शन जहाँ तक फैक्चुअल सही होता है। अब इतना फैक्चुअल नहीं, इसमें इस तरह का जो है जनरल ऑब्जर्वेशन, अब इतना फैक्चुअल जो है ज्यादातर गलत होता है, इसलिए 2। ये था नेक्स्ट 35 क्वेश्चन।